ॐ श्री महावदेवे च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। क्या करोगे? भीतर ही प्रकाश न हो तो सूरज उगे कि डूबे, तुम तो अंधेरे में ही हो। उगता है सूरज तब भी, डूबता है तब भी। अंधेरी रात तो भी अमावस, पूर्णिमा की रात तो भी अमावस। तुम्हारे भीतर तो अमावस ही बनी रहती। और मृत्यु के क्षण में अल्बर्ट आइंस्टीन को यह दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि काश मैंने इतनी ही ऊर्जा अपने को जानने में लगाई होती तो आज मृत्यु के पार भी मेरे भीतर कुछ है, शायद उसे पहचान लिया होता। आज मृत्यु का बहना पकड़ता, आज मृत्यु का अतिक्रमण करने की मेरी क्षमता होती। मरते समय एक ही भाव अल्बर्ट आइंस्टीन को था कि अगर फिर कभी जीवन मिले तो उस सारे जीवन को अब धर्म की, रहस्य की खोज में लगा दूंगा। और सबसे बड़ा रहस्यों का रहस्य स्वयं के भीतर है। होगा भी, होना भी चाहिए। जानने वाले को जानने में ही परम रहस्य है। इस भेद को तुम ठीक से समझ लो तो सूत्र साफ होना शुरू हो जाएगा। वलम वाव विज्ञानाद भुआ, ठीक कहता है छांदोग्य उपनिषद का ऋषि, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। विज्ञान पदार्थ की जानकारी, बल किसे कह रहा है? बल से भी तुम किसी पहलवान के बल को मत समझ लेना। बल से भी उपनिषद के ऋषि का अर्थ होता है अंतर ऊर्जा। साधारण आदमी ऐसा है जैसे छेद वाला घड़ा, कितना ही भरो भरता नहीं, भरो और खाली हो जाता है। कुछ रुकता नहीं, कुछ टिकता नहीं। एक सूफी फकीर के पास एक युवक ने आके कहा कि बहुत बहुत संतों के पास गया हूं, लेकिन जिसकी तलाश है वो नहीं मिलता। अब आखिरी आपके द्वार पर दस्तक दी, बस हताश हो गया हूं। बहुत लोगों ने आपकी तरफ इशारा किया, बड़ी लंबी यात्रा करके बड़े दूर देश से आता हूं, निराश ना भेज देना। और ये मेरा अंतिम प्रयास है। कुछ होना हो तो हो जाए, न होना हो तो न हो। बस मैं हार गया हूं। उस फकीर ने कहा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शर्त बहुत छोटी है। उस युवक ने कहा, मैंने बड़ी बड़ी शर्तें पूरी की। किसी ने योग सिखाया, सिर के बल खड़ा किया तो खड़ा रहा। किसी ने मंत्र पढ़वाए तो वर्षों मंत्र दोहराता रहा। किसी ने उपवास करवाए तो उपवास किए, भूखा मरा। जिसने जो कहा वही किया। ऐसी कौन सी शर्त होगी जो मैंने पूरी नहीं की? तुम भी अपनी छोटी शर्त कह दो, जरूर पूरी करूंगा। उस फकीर ने कहा, ये सब बड़ी बड़ी बातें, ये मुझे नहीं करनी। बहुत छोटी शर्त है, अभी मैं कुएं पे पानी भरने जा रहा हूं। बस तू इतना करना कि जब मैं पानी भरूं तो बीच में बोलना मत, चुपचाप खड़े रहना। इतना अगर संयम तूने रख लिया तो बस बहुत है, फिर आगे का काम मैं संभाल लूंगा। इतना तू कर ले। उस युवक ने सोचा कि
मैं भी किस आदमी के पास आ गया हूं। बड़े तंत्र साधे, मंत्र साधे, यंत्र साधे, और ये पागल मालूम होता है। ये कुएं पे पानी भरेगा तो भर मजे से, मेरा क्या बनता बिगड़ता है, मैं क्यों बोलूंगा। लेकिन उसे पता ना था कुएं पे पानी भरना तो दूर, जब फकीर ने अपनी बाल्टी उठाई और रस्सी उठाई तभी उसके भीतर बड़े झंझावात उठने लगे। लेकिन अपने को संभाला, याद रखा कि उसने कहा कि बोल नहीं मत, मगर न रहा जाए। फिर भी अपने पे संयम रखा। पुराना संयमी था, लंबा अभ्यासी था। अपनी जवान को कस के पकड़े रहा, ओंठों को बंद रखा, इधर उधर देखा कि देखो ही मत, न देखोगे न प्रश्न उठेगा। और थोड़ी ही देर की बात है, कुएं पे फकीर पहुंचा, उसने बाल्टी में रस्सी बांधी। युवक यहां वहां देखे। फकीर ने कहा यहां वहां देखने की जरूरत नहीं, जो मैं कर रहा हूं उसको देख और चुपचाप खड़ा रहे, बोलना मत, प्रश्न उठाना मत, इतनी शर्त तू पूरी कर देना, बाकी मैं सब कर लूंगा। युवक को देखना पड़ा, मगर उसकी बेचैनी तुम नहीं समझ सकते, उसकी मुसीबत तुम नहीं समझ सकते। जो देख रहा था उसे देख के बिना बोले रहा न जाता था। फकीर ने रस्सी बांधी, बाल्टी कुएं में डाली, बड़ा हिलाया डोलाया बाल्टी को, बड़ा शोरगुल मचाया कुएं में। पानी में डूबी रही बाल्टी तो भरी हुई मालूम पड़ी, फिर खींची तो खाली की खाली आई। फिर दोबारा डाली, संयम टूटने लगा युवक का। जब तीसरी बार बाल्टी डाली, युवक ने कहा ठहरो, भाड़ में गया ब्रह्म ज्ञान। इस बाल्टी में पैंदी ही नहीं है और तुम पानी भरने चले हो। आखिर संयम की भी एक हद होती, कब तक साधूं। और ये संयम तो ऐसा है कि जन्म जन्म बीत जाएंगे, पानी भरने वाला नहीं, ये बाल्टी खाली रहने वाली है। और तुमने मुझसे वचन लिया है कि जब तक पानी न भर लूं बोलना मत। मैं तो बोलूंगा, और तुमसे कह देता हूं कि तुमसे क्या खाक मुझे मिलेगा। अभी तुम्हें खुद ही ये पता नहीं है कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी भरने चले हो, तुम क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान दोगे। फकीर ने कहा बात खत्म हो गई, नाता रिश्ता टूट गया, शर्त ही खत्म हो गई। जब तू छोटा सा भी काम पूरा ना कर सका, अरे बस ये आखिरी बार था, 3 बार का मैंने तय किया था, मगर तू चूक गया। 3 ही बार पूरे न हो पाए और तनु संयम छोड़ दिया, रास्ते पे लग अपनी। ऐसे आदमी से क्या होगा जिसमें इतना धीरज नहीं। भाग, ये तो मुझे भी पता है कि बाल्टी में पैंदी नहीं, मैं कोई अंधा हूं। बाल्टी में पानी नहीं भरेगा ये भी मुझे पता है। ये तो तेरी धीरज की परीक्षा थी, मगर तू असफल हो गया। अब मैं जानता हूं कि क्यों तू अब तक हताश है, तू सदा हताश रहेगा। एक छोटा सा काम ना कर सका, भाग जा, अब ये शकल मुझे मत दिखा। युवक चला तो, लेकिन अब बड़ी बेचैनी में पड़ गया। बात तो ठीक थी, फकीर पागल नहीं था, कुछ बेबूझ था, सो फकीर सदा हुए। फकीर और बेबूझ ना हो तो क्या खाक फकीर। फकीर और कुछ रहस्यपूर्ण ना हो तो क्या खाक फकीर। पंडित होते हैं तर्क शुद्ध, फकीर तो तर्क शुद्ध नहीं होते, रहस्यमय होते, पहेली की तरह होते। मैंने भी क्या चूक कर दी, एक जरा सी देर और रुक जाता, जरा सी देर की बात थी। और पता नहीं ये आदमी क्या जानता हो, जानता जरूर होगा, क्योंकि ऐसी परीक्षा मेरी किसी ने कभी ली भी न थी।
रात भर सो न सका, सुबह ही उठ के पहुंच गया, अंधेरे अंधेरे पहुंच गया। फकीर के द्वार पर सिर पटक के पड़ रहा और कहा कि मैं हटूंगा नहीं यहां से, मुझसे भूल होगी, मुझे क्षमा कर दो, एक अवसर और दो। फकीर ने कहा क्या भूल हो गई? उसने कहा यही कि मुझे क्या लेना था, दिखता था मुझे कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी भरेगा नहीं, मुझे बोलना नहीं था, चुप खड़ा रहता, वायदा किया था पूरा करना था, मैं वायदे से च्युत हुआ। फकीर ने कहा अगर इतना तुझे दिखाई पड़ गया कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी नहीं भरता, तो मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं कि तेरे भीतर भी पेंदी नहीं है, इसलिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती। ऊर्जा इकट्ठी ना हो तो तू कैसे ब्रह्म को जानेगा? ब्रह्म को जानने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऐसी ऊर्जा कि ऊपर से बह उठे। अतिरेक चाहिए। ऊर्जा के अतिरेक को बल कहा है छांदोग्य उपनिषद ने। ऐसी ऊर्जा चाहिए कि तुम संभाल ना सको, तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। इतनी ही ऊर्जा हो तो ही सत्य को जाना जा सकता है। निर्वीर्य सत्य को नहीं जान सकते। तुमने कभी सुना ना होगा कि कोई नपुंसक और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो। वीर्यवान, ऊर्जा से भरे हुए लोग। वृक्ष पर फूल कब खिलते? जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती कि अब उमंग में लुटा सकता है, तब फूल खिलते। अगर वृक्ष को ठीक खाद न मिले, ठीक जल न मिले, रोशनी न मिले, फूल ना आएंगे। फूल तो विलास है, वैभव है, ऐश्वर्य है, और इसलिए मुझे ईश्वर शब्द प्यारा है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से ही बना है। ईश्वर को ही वे ही लोग जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती। ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर, पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे। फूल तो बहुत दूर, पत्ते भी कुम्हलाए कुम्हलाए होंगे। ऊर्जा अतिरेक होनी चाहिए। पश्चिम के बहुत बड़े रहस्यवादी कवि विलियम ब्लेक का वचन महत्वपूर्ण, उपनिषद के सूत्रों जैसा है। विलियम ब्लेक आदमी था भी कि उसे कवि नहीं ऋषि ही कहना चाहिए। उसका सूत्र है एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा ही आनंद है। ओम श्री महावरे में च विद्महे